मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कराऊंगी सब्ट्रैक्शन में के मतलब कैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी इसमें फुलफिल होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं एक्स। पहले मैं एग्जांपल कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी। जैसे मैंने एक्स लिया, एक्स इक्वल टू 5/4, वाई इज इक्वल टू 3/2 एंड जेड इज इक्वल टू 2/3। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन में मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको कराई थी। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि x प्लस वाई इन द ब्रैकेट प्लस z इज इक्वल टू फर्स्ट बार सेकेंड ब्रैकेट में एंड थर्ड ऑल्सो इन ब्रैकेट, ये इक्वल होने चाहिए। अब मैं आपको एडिशन में कराती हूँ। देखिए x वो सब्ट्रैक्शन में कराती हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? x माइनस वाई इन द ब्रैकेट माइनस z, ये होगा इज इक्वल टू x माइनस विद ब्रैकेट y माइनस z इन द ब्रैकेट। ये होगी प्रॉपर्टी मेरी सब्ट्रैक्शन में। तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आपको समझाती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी। तो यहाँ फर्स्ट ये लेती हूँ मैं x माइनस वाई माइनस जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ हमने x लिया 5/4 माइनस y लिया इज 3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज माइनस z लिया 2/3। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। विच इज ऑल्सो इक्वल टू, दोनों का बेस सेम नहीं है तो मैं लेंगी एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज इक्वल टू 4, देन विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4 माइनस 3/2। 2 को मैं किससे रैशनलाइज करूँ कि मेरा 4 आ जाए? 2 से करूँगी, ठीक है। ये थर्ड वाला एज इट इज उतारा, दैट इज 5/4 माइनस 3 2 6/4 माइनस 2/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 4 वन टाइम लिखा, 5 माइनस 6 माइनस 2/3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 में से 6 में से 5 गए, दैट इज 1। अब ग्रेटर कौन सा है? 6 ग्रेटर है, ग्रेटर से पहले कौन सा साइन है? विद माइनस साइन, दैट इज माइनस 1/4। ब्रैकेट हटा दिया, माइनस 2/3 यहाँ। अब इन 4 and 3 का एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम ऑन 4 and 3 इज 12। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 4 को किससे रैशनलाइज करूँ कि मेरा 12 हो जाए? 3 से, और 2/3, 3 को किससे रैशनलाइज करूँ? 4 से कि मेरा 12 हो जाए, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 12 माइनस 1 और प्लस 3, दैट इज -3 माइनस बाहर 12, 4 2 8, ठीक है। चार दोनों का बेस सेम है तो 12 को वन टाइम लिखा, दैट इज -3 माइनस 8। माइनस माइनस साइन होता है, माइनस को अगर माइनस से प्लस करते हैं तो क्या आता है? प्लस होते हैं दोनों, और साइन विद साइन आता है माइनस। तो ये 8 और 3 11 विद साइन माइनस 11/12। अब मैं आपको निकाल के अब मैं राइट हैंड साइड निकालती हूँ, x माइनस विद ब्रैकेट y माइनस z, ये सॉल्व करती हूँ। x मेरा क्या था? 5/4 विद माइनस साइन, y कितना है मेरा? 3/2, z कितना है मेरा? 2/3, ठीक है। ये मैं फिर सोल्व, पहले मैं ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो 5/4 मैं एज इट इज उतारूंगी, माइनस, अब इन दोनों का बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होगा? 6। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4 माइनस 3/2। 2 को किससे रैशनलाइज करूं कि 3 आ जाए? 3 से, एंड 2/3, 2/3 को 3 से किससे रैशनलाइज? 2 से कि मेरा 6 आ जाए, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4 माइनस 3 3 9, 3 2 6 माइनस 4/6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4 माइनस, अब 6 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? 6, दोनों बेस सेम है, डिनोमिनेटर तो 1 टाइम 6 लिखा है, दैट इज 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5/4 माइनस 9 में से 4 गए, दैट इज 5/6। विद ब्रैकेट हटा दिया मैंने। अब ये देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5/6। अब 6 और 4 का एलसीएम देखिए, 6 और 4 का एलसीएम 2 की टेबल में दोनों आता है, 2 3 6, 2 2 4, 3
वन जा टू नहीं आता, टू वन यानी एलसीएम ऑफ 4 and 6 इक्वल टू हो गया 12, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4। 4 को किससे रैशनलाइज करूँ, 3 से, कि मेरा 12 आ जाएगा, और 6 को मैं किससे रैशनलाइज करूँगी, 2 से, तो मेरा 12 आ जाएगा। दैट इज 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 माइनस 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 विच इज इक्वल टू 12 मेरा वन टाइम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5/12। हाँ, मैंने पीछे अभी सॉल्व करके दिखाया था आपको। अभी हमने निकाला था x माइनस वाई माइनस जेड, वो हमारा निकला था -11/12। एंड अब मैंने निकाला x माइनस वाई माइनस जेड मेरा निकला, x माइनस वाई माइनस जेड मेरा निकला है 5/12 एंड x माइनस वाई विद द ब्रैकेट माइनस जेड इज मेरा निकला था -11/12। तो ये दोनों मेरे इक्वल नहीं आ रहे ना, इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज x माइनस विद इन ब्रैकेट y माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू x माइनस वाई माइनस जेड, ये इक्वल नहीं है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स is not hold or satisfied, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई विद इन ब्रैकेट माइनस जेड इज नॉट इक्वल टू x माइनस विद ब्रैकेट y माइनस जेड, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होती। कोई भी अगर हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं, उनको अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो वो इंटरनल नहीं सॉल्व होती हैं। अब मेरी थर्ड प्रॉपर्टी जो है, ये मेरी हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। एक थर्ड प्रॉपर्टी मैंने एडिशन में करवाई थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या थी ये प्रॉपर्टी, एडिशन में थी मेरी, एडिशन में मेरी ये प्रॉपर्टी थी कि किसी भी रैशनल नंबर्स में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो वो मेरा वही नंबर आता है, अदरवाइज 0 प्लस वो रैशनल नंबर करती हूँ तो भी मेरा वही नंबर आता है। अब मैं सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ देखती हूँ, सब्ट्रैक्शन में देखिए मैं x ले लेती हूँ, कोई भी नंबर ले लेती हूँ मैं, x 3/5, ठीक है, x मैंने 3/5 लिया, तो 3/5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट वाला मेरा, सेकंड वाला मैं करती हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी में ये हो गया 0 माइनस 3/5 x माइनस 0 दैट इज 3/5 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, किसी भी रैशनल नंबर्स में 0 माइनस करना है तो डिवाइडेड बाय 1 करा तो वो मेरा आया, डिनोमिनेटर सेम करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी 5 और 1 का एलसीएम 5 हुआ, दैट इज़ 3 को, गलत हो गया, सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ मैं दोबारा करती हूँ। जैसे मैंने x को लिया 3/5, तो 3/5 में से मैं अगर 0 माइनस करती हूँ तो 0 माइनस करने का मतलब क्या है, जैसे 3/5, 0 के नीचे मैं, अगर यहाँ मेरा 5 है तो मैं 5 लगा दूँ, यानी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा वही 0 ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ 5 लगा दिया। दोनों का बेस सेम है तो मैं एलसीएम लूँगी 5 3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 3/5, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब यहाँ देखिए, अब मेरे को क्या करना है, 0 माइनस x विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3/5, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 के नीचे मैंने 5 लगाया और 3/5, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैंने 5 लिया, दैट इज 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -3/5। तो ये और ये सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल रैशनल नंबर्स x we have x minus 0 is not equal to x not equal to 0 minus x। मतलब ये चीज तो इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है, यानी ये चीज तो मेरी x माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स तो होगा, ये तो ट्रू होगा, बट 0 माइनस एक्स मेरे x के इक्वल नॉट ट्रू होगा, ठीक है, ये ट्रू नहीं होगा। तो इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी जो मेरी है, इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब एक इनवर्स की प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, जो हमें दे रखा है उसका उल्टा। देखो अब एडिशन में तो इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, एडिशन में क्या होती है इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिशन में तो जैसे इन एडिशन क्या होती है इनवर्स, जैसे x मैंने लिया 2/5 तो इसका इनवर्स क्या होगा -2/5, ठीक है, क्योंकि ये दिस इम्प्लाइज x प्लस -x इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं लेती हूँ, सब्ट्रैक्शन में इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, इन सब्ट्रैक्शन इनवर्स प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड। वैसे इसमें भी तो होल्ड होनी चाहिए भाई, हाँ, सब्ट्रैक्शन में इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती, पर मेरे को लग रहा है कि होल्ड होनी चाहिए। अब मैं लेके देखती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ, सॉल्व करके देखते हैं होल्ड होती है या नहीं होती है, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्शन में ले लेती हूँ 3/5 लेती हूँ, ठीक है। 3/5 का इनवर्स कितना होगा, x को लेती हूँ 3/5, इनवर्स लेती हूँ मैं, इनवर्स क्या होगा इसका -3/5। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, x माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये होना चाहिए ना। तो इसको मैं सॉल्व करके इसको लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ मैं, और ये मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू, x मेरा कितना 3/5 माइनस x कितना हो गया -3/5, ठीक है। 3/5 एज इट इज, माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो प्लस होता है 3/5, बेस से हमें, इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए 1 टाइम लिखा, दैट इज 3 + 3 विच इज इक्वल टू 9/5, विच इज नॉट 9/5, इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे पता चल गया कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। इससे जैसे देखो, सॉरी, 3/3, 3 + 3, 3 और 3 6 हो, 3 + 3 6 होते हैं, सॉरी मैंने 9 लिख दिया था, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी राइट हैंड साइड है वो इक्वल नहीं है इसके, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए था 0। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। मैंने आपको एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज़ करा दी रैशनल नंबर की, सब्ट्रैक्शन की रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज़ करा दी है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कीजिए। क्या नहीं पसंद आया वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।